एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। संपूर्ण हिंदी यहाँ पर चल रही है आदित्य प्रकाशन की। तो अगर किसी को भी आदित्य प्रकाशन की हिंदी की तलाश है तो वो यहाँ आके क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो पार्ट 4 चल रहा है। 40 क्वेश्चन शब्द अर्थ वाक्य रचना चैप्टर के हो चुके हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग रोज, और प्रतिदिन क्लास चलती है, क्लास मिस नहीं होती है। तो आप लोग भी मिस मत हुआ कीजिए और पर डे क्लास ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो ये हैं पुर्तगाली भाषा के। क्वेश्चन नंबर 42 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अभिधा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है। तो वाक्य का अर्थ प्रकट होता है अभिधा में। शक्ति शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और एक और होती है, 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 44, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन के लिए रेलगाड़ी बिल्कुल से होगा, एग्जाम्पल के लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 44। 45 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यह है 45 नंबर, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ से अभी हमने देखा कि जिसमें बहुब्रीहि समास लगता है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जिन जिन शब्दों में बहुब्रीहि समास का प्रयोग होता है वो होते हैं योग रूढ़। तो योग रूढ़ का मतलब चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके। तो ये हो जाएगा 45 का बी राइट क्वेश्चन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो ये यौगिक शब्द है, घुड़सवार यौगिक शब्द है, योग रूढ़ होने से रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, अजायब घर कौन शब्द है। तो ये अजायब घर है शंकर का, शंकर शब्द है। घर हिंदी का है और अजायब दूसरी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है शब्द। ऐसे ही कोई वर्ण इकट्ठे कर देंगे तो शब्द नहीं बन जाएगा। जैसे कि ग ख क तीनों इकट्ठे कर दिए, कुछ नहीं बनेगा, और ग म ला कर दिया तो गमला, ये हो जाएगा शब्द। क्वेश्चन नंबर 49, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो इस प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, इसमें ऑप्शन में गलत लिखा है। तो सुता होगा, बड़ा आ लगाएंगे, सुत ये पुत्र होता है, अगर इसमें बड़ा आ लगा देंगे तो सुता हो जाएगा, यानी कि पुत्री। क्वेश्चन नंबर 50, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक, लेख के पीछे अक लगाएंगे तो लेखक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो उपसर्ग होता है आगे, तो अभी लगा है आगे तो अभिशाप हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस लगा देंगे तो हो जाएगा साहस, यानी कि उपसर्ग है दुस, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सज के पीछे अगर आगे लिखेंगे सज और फिर लिख देंगे आवट तो सजावट हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, तो ये कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो इसमें इन्होंने छोड़ दिया है। सत्यजन ये उपसर्ग से हुआ है, उन्नति ये भी उपसर्ग से हुआ, प्रहार परिहार ये भी उपसर्ग से हुआ, अवसाद नहीं हुआ है। तो इससे यहाँ से ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। तो प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा नहीं है। तो अंकुर ये शब्द प्रत्ययुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, ये भी है, तो सादर प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द क्या कहलाता है। तो इक किसमें पीछे लगा है, उपसर्ग पूछ रहा है। अच्छा, तो इक इसी में लगा है तो ये राइट हो जाएगा, इक प्रत्यय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किसी के सामने अब क्या करना, अंगारों पर पैर रखना, ये तो होगा नहीं, आदत नहीं है। पत्थर की लकीर खींचना मेरी आदत नहीं, ये तो भाई गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो ये पद कहते हैं। यूपी बीएड के लिए बहुत स्पेशल है, यूपी बीएड एंट्रेंस होता है ना, तो यूपी बीएड एंट्रेंस में अगली बार मैं बता दूं आपको, 2021 वाले में जो एंट्रेंस हुआ था उसमें सेम यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। अब आपको विश्वास हो न हो, लेकिन उसमें 2/3 की माइनस मार्किंग थी, उसमें ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं। तो 2 बार सेम यही पद उसका राइट आंसर था, तो ये 2 बार पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैंने भी बीएड दिया था एंट्रेंस, तो उसमें पद था राइट आंसर, ठीक है।
तो धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। बिल्कुल आसान से गाकर बोलो, इससे क्या क्या मतलब है, जोर से बोलो। अरे वाह, तो जोर से सुन कैसे ले, सुनाना ही तो नहीं है, जोर से बोलेंगे तो सुन लेगा, चीख कर बोलेंगे तो सुन लेगा, तो धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।